दोस्त और आज के कार्यक्रम का होस्ट सभी देखने सुनने वालों का नॉन स्टॉप सेशन 82 में स्वागत करता हूं। मैं स्वागत कर रहा हूं सभी मार्केट एसोसिएशन के मेंबर्स का, टेक्सटाइल एसोसिएशन के मेंबर्स का, आरडब्ल्यूएस का, उसके साथ साथ अपनी हेल्थ एजुकेटर की फैमिली का। हम इस एजुकेशन के लिए चलाए गए प्रोग्राम डॉक्टर के अग्रवाल के द्वारा उसे हम निरंतर चलाए जा रहे हैं और हमारा आज का 82 नॉन स्टॉप सेशन चल रहा है। इससे पहले कि मैं आज के स्पीकर डॉक्टर अंजलि अग्रवाल को इनवाइट करूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने डॉक्टर के कालरा से कि वो आजकल क्योंकि कोविड फिर दोबारा से सिर उठा रहा है, खतरा फिर बढ़ने लगा है, तो उस पर कुछ हमें जानकारी दें और उसके बाद मैं आज के स्पीकर को इनवाइट करूंगा। ओवर टू डॉक्टर के कालरा। थैंक यू चावला जी। आप सबको मेरा प्रणाम। आज जो कोविड की सिचुएशन देखें, वैसे देखी जाए सेकंड वेव तो डिक्लाइनिंग की ओर है। तो ये देखें कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में 24 घंटे में जो केसेस हैं वो 10,000 से कम है। अब तीसरा दिन है लगातार कि लास्ट 24 आवर्स में भी पूरे देश में 8,954 ही सिर्फ न्यू केसेस कोविड के रिपोर्ट हुए हैं और 267 डेथ्स। इनमें से जो है महाराष्ट्र नंबर टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स जो है हमारे देश में, वो महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र में 678 केसेस 24 घंटे में और 35 डेथ्स। केरला में भी सिर्फ अब 4,723 न्यू केसेस और 177 डेथ्स। कर्नाटका में काफी कंट्रोल्ड सिचुएशन, 291 ओनली। तमिलनाडु 720 अभी भी हैं और नो डेथ्स। आंध्रा इज कंट्रोल्ड। वेस्ट बंगाल 705 केस और 13 डेथ। दिल्ली में जो है सिर्फ 34 केस 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं विद नो डेथ्स। अक्टूबर में और नवंबर में टोटल जो है अब तक मतलब 7 या 9 ही डेथ हुई हैं दिल्ली में। JNK में अभी भी जो है 171 न्यू केसेस जो रिपोर्टेड है। मिजोरम 365। तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ केसेस देखे हम पिछले 1 महीने से काफी डिक्लाइनिंग है। ये तो इंडिया का था। और वैक्सीनेशन की बात करें तो टोटल जो है आज तक 124 करोड़ 10,86,850 इतनी डोजेज जो है कोविड-19 वैक्सीन की लोगों को लगी हैं। इसमें से फर्स्ट और जिनको 45 हमारे देश में इतने लोगों को जो है ये वैक्सीन मिली हुई है। हम अगर स्लाइड करूंगा ये 24 नवंबर को और 3% कोई नहीं हुआ।
तो इस हफ्ते compared to last week, चाइना में और जापान में एक केस पर मिलियन पॉपुलेशन, ये पिछले एक हफ्ते में रोलिंग एवरेज है। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी देखें तो 43। उस हिसाब से हम देखें तो इंडिया में सिर्फ 5 है कंपेयर टू ऑल अदर डेवलप्ड कंट्रीज। कनाडा 111, यूएस 627। तो हमारे जो है अब जो है पर मिलियन क्योंकि देश की तादाद पॉपुलेशन है सेकंड इन द पॉपुलेशन वाइज द वर्ल्ड, इसलिए केसेस बहुत ज्यादा लगते हैं। सेम पॉपुलेशन कम रेशियो कंपेयर करते हैं तो ऐसे ही देखिए पिछलों में खास चेंजेस आई हैं कुछ कंट्रीज में, जैसे साउथ इंक्रीज और ये तो कुछ इंक्रीज आ रहा है। साउथ अफ्रीका में उसमें तो 432% इंक्रीज हुआ है। इस कंट्री में ये नया एक कि जो नया वायरस म्यूटेशन जो साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट हुआ है, कहाँ से रिपोर्ट हो गया, ये लगभग 20 कंट्रीज में जो है ये छाया हुआ है। तो ये ओमिक्रॉन क्योंकि सबको चिंता है अब। वैसे देखें इंडिया वी आर मच बेटर ऑफ, अभी मैंने स्लाइड पे सारा आपको दिखाया, पर इसकी संभावना जो थर्ड वेव की ये नई म्यूटेशन की वजह से इसका कोई भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इससे पूरी प्रोबेबिलिटी है कि हमारा सब लोगों का जो वर्ल्ड में कंट्रीज में आवागमन जो माइग्रेशन एंड जो हम घूमते हैं जाते रहते हैं उसकी वजह से ओमिक्रॉन इंडिया में भी आ सकता है। और ये म्यूटेशन जो कि साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ है जिसका कि नाम B.1.1.529, इतने कम समय में ये बहुत जल्दी फैल रहा है। अगर हम डेल्टा अभी तक जितने कंट्रीज में कोविड चल रहा है मेजॉरिटी इंक्लूडिंग इंडिया, ज्यादातर वो डेल्टा वेरिएंट डेल्टा म्यूटेशन है। ये नया वायरस जो के नाम से इसको ये मैटर ऑफ कंसर्न है। साउथ अफ्रीका में और कुछ कंट्रीज में 4th वेव और हमारे देश में अब 3rd वेव जो एक्सपेक्टेड है। अगर ये ये वायरस म्यूटेशन हमारे देश में आ जाता है, एंट्री कर लेता है, तो इसका जो ट्रांसमिबिलिटी है जो वो डेल्टा वायरस से भी बहुत ज्यादा अधिक है। तो बहुत जल्दी ये ट्रांसमिट होगा और केसेस बढ़ेंगे। अब तक जो है ये सिर्फ 20 कंट्रीज में इसको देखा गया है, 200 है।
पुर्तगाल में 13, यूके में 14, स्वीडन में 1, स्पेन में 1, इस तरह ऑस्ट्रेलिया में 6, ऑस्ट्रिया में 1, बेल्जियम में 1, बोत्सवाना में 19 और कनाडा में 3। इस तरह छोटे छोटे कंट्रीज में, हांगकांग में 3, डेनमार्क में 2, फ्रांस में 1, इजराइल में 2 और इटली में 4। तो इसके जो करेक्टर्स हैं, जो कि हमने कंपेयर किया, जो डेल्टा वायरस का म्यूटेशन जो आया था उससे कंपेयर साइंटिस्ट ने किया, तो जो आप सब लोग जानते हैं, जो ये कोविड वायरस का जो प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन जो मेन है इनका, जिसकी वजह से कि हमारे शरीर के अंदर ये वायरस एंटर करता है ACE2 रिसेप्टर के जरिए। तो स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशन वेरिएशन देखी गई है वो कम से कम 30 है, क्योंकि डेल्टा वायरस में बहुत ही कम थी। अगर स्पाइक प्रोटीन्स में ही 30 म्यूटेशंस और बाकी जगह भी जो वायरस के पार्टिकल्स होते हैं, जो लोकेशंस होती हैं, उनमें भी बहुत अधिक मात्रा में म्यूटेशंस ये देखी गई हैं। अब तक जो भी जेनेटिक स्टडीज हुई हैं, तो साइंटिस्ट ये बहुत जल्दी फैलेगा और ये करेगा कि वैक्सीन भी ये एक्शन करेगा। हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पैदा हुई है ड्यू टू इन्फेक्शन, उसके असर को भी ये बहुत ज्यादा ये करेगा। इसलिए जो है अब सभी कंट्रीज जो है पूरे वर्ल्ड की बहुत चिंतित है, और खासकर इंडिया में भी तो कोई है, क्योंकि लोग ऑलरेडी जो आ चुका है वहां से आते हैं, तो उनका स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका आइसोलेशन, ताकि और फर्दर उनको बचाव किया जाए। तो इसलिए जो है सेकंड वेव में भी देख चुके हैं क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ना के बराबर पूरा डावाडोल हो गया था। कैसे हम सब ने मीडिया में देखा कि ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, प्रोफेशनल्स की कमी, तो ये सब देखते हुए और इसका करेक्टर देखते हुए तो गवर्नमेंट पूरा इस टाइम जो है प्रोएक्टिव अप्रोच में तैयारियां कर रही है कि बाई चांस ये हमारे देश में ये वाला वेरिएशन आता है तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे हम रोकथाम करें। अगर कोई कोविड इन्फेक्शन इस म्यूटेटेड वायरस से किसी को होता है तो उनका इलाज कैसे करेंगे, वो सारी तैयारियां जो है ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। इवन दिल्ली का भी देखें, अब दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लान किया है, उनकी रोज इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं कि उनका अब जो है सेकंड वेव से लेसन लेते हुए, तो एस्टिमेशंस जो उन्होंने किया है लगभग 64,000 बेड्स, ऑक्सीजन वाले बेड्स का इंतजाम इन्होंने प्रिपेयर ये कर रहे हैं। इस 64,000 में से 30,000 बेड्स तो ऑलरेडी उपलब्ध है। इस 30,000 में 10,000 आईसीयू के बेड भी इंक्लूडेड हैं, और ऑक्सीजन का जो स्टोरेज और सप्लाई है उसको भी काफी आर्गुमेंट अब सेकेंड वेव के बाद किया है, हर राज्य ने किया है। तो दिल्ली में भी जो है अब लगभग 442 एमटी ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता अपनी डेवलप कर ली है। ऐसे ही बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने भी शुरू करी है, जैसे हम लोगों ने अपने
हेल्थ एजुकेटर बनाए। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी जून जुलाई में कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेनिंग करी थी, जिसमें से लगभग 5,000 लोगों को जो मिनिमम हाई स्कूल पास थे और जो विलिंग थे, उनको ट्रेनिंग देके इन्होंने कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट बनाया है, ताकि वो लोग जो है जरूरत के समय में, अगर ये थर्ड वेव आती है तो जरूरत के समय में उनका जो है ये लोग हेल्प करेंगे हमारी मेडिकल टीम्स को पेशेंट के इलाज के लिए। ये सारी तैयारियां चल रही हैं। ये भी देखा गया है कि अभी तक इस वायरस से किसी की मौत नहीं हुई है। ज्यादातर जिन जिन कंट्रीज में ये है, अभी तक तो इसने माइल्ड ही मैनिफेस्टेशन, माइल्ड डिसीज ही डेवलप किया है। पर ये इसकी क्षमता जो है, मैंने पहले भी बताई, क्योंकि ये म्यूटेशन इतने ज्यादा अधिक है कि ये बहुत जल्दी, अगर हमारे देश में ये एंटर करता है तो बहुत जल्दी फैलेगा। और फर्दर सिवेरिटी और वैक्सीनेशन का क्या असर होगा, कौन सी ड्रग इस पे काम करेंगी, वो अभी जो है कंसर्न कंपनीज ने और स्टेक होल्डर्स ने रिसर्च शुरू किया है, काम शुरू किया है। हो सकता है कि कोई वैक्सीन कंपनी वाले भी अब शुरू करेंगे कि म्यूटेशन के हिसाब से नई वैक्सीन उसके हिसाब से थोड़ी सी बनाई जाए। उसमें 5-6 महीने का समय लग सकता है। तो हमें इन सब संभावनाओं को देखते हुए, ये जो हमने अब तक कोविड का प्रिकॉशन सीखे हैं और वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीन जो है सिर्फ ओरिजिनल वायरस से ही नहीं, इवन डेल्टा वायरस से भी कुछ हद तक जो है, काफी कुछ भी नहीं, काफी हद तक बचाव करती है। तो यही उम्मीद है कि यही वैक्सीन, एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं, तो ये इस ओमाइक्रॉन को भी कुछ ना कुछ रूप से तो ये सक्षम होंगी कि उसके अगेंस्ट लड़ा जा सके। पर अभी जो है और रिसर्च चाहिए, जब क्लिनिकल ट्रायल्स चाहिए, जो कि रिजल्ट आएगा फिर पता चलेगा कि इसका जो है मॉर्बिडिटी, सिवियरिटी और फैटेलिटी क्या रहेगी। ये तो कंफर्म्ड है कि ट्रांसमिटेबिलिटी तो बहुत ही अधिक है इसमें, पर ये बाकी चीजें जो है सिवियरिटी और फैटेलिटी मींस मृत्यु, वो जो है अभी समय थोड़ा और चाहिए। कुछ स्टडीज का रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद ही हमें पता लगेगा। तब तक जो है हमें तैयारी के रूप में यही है कि जो लोग बच गए हैं, जिनको वैक्सीन अभी नहीं लगी है, वो जल्दी से जल्दी अपना टीकाकरण सेकंड पूरा दोनों खुराक का पूरा करें। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डबल मास्किंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, अवॉइड द क्राउडेड प्लेसेस, उनको जो है हमें भीड़ भाड़ को अभी भी अवॉइड करना है। अभी सैनिक से बात हो रही थी कि मार्केट्स में तो कोविड से पहले की तरह दोबारा से भीड़ आ गई है, और लोग, कितने लोग आप देखते हैं कि प्रॉपरली ठीक ढंग से मास्क डाल रहे हैं, बहुत ही कम। तो इन परिस्थितियों में अगर ये वायरस एंटर हमारे देश में करता है, तो फिर सेकंड वेव में जो हमने देखा, थर्ड वेव में भी वो रिपीट हो सकता है सिनेरियो, अगर हमने अभी ये सावधानियां सीरियसली इस चीज को नहीं लिया। अपना टीकाकरण सब लोगों का जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, जैसे जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस आती हैं, जल्दी से जल्दी अपना टीकाकरण कराएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट करें स्ट्रिक्टली। और कम्युनिटी को आप सब लोग मिलके जो है अवेयर करें कि भैया थर्ड वेव का जो है ये खतरा, हम सब मिलके ही इसको चैलेंज हम लड़ सकते हैं। अदरवाइज तो जो अब हाल होगा वो सेकंड वेव से भी हो सकता है ज्यादा घातक सिद्ध हो जाए। तो ये था अबाउट न्यू वेरिएंट म्यूटेशन का और कोविड स्टेटस। और आज का टॉपिक जो है पोस्टर जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कोविड पिछले
1.5 साल से कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। वर्क फ्रॉम होम, लगातार लोग जो है डिजिटली वो घर से बैठे हुए काम करते हैं। उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम आती है, इनकरेक्ट पोस्चर्स, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है अब ये फील हो रही है लोगों में, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, क्योंकि प्रोलॉन्ग सिटिंग ऑन ए कंप्यूटर, चेयर एंड ए टेबल, इनकरेक्ट पोस्चर्स बहुत ज्यादा जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो है इनकरेक्ट पोस्चर की वजह से हमारी जो है फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा विजन, आई फैटीग और हाथों में फैटीग या पोस्चर रिलेटेड, क्योंकि a good posture, healthy posture is very important to strengthen our muscles and ligaments and to bring flexibility and balance. जब हम मूव करते हैं, कोई मूवमेंट करते हैं, तो बैलेंस जो बॉडी का आता है वो गुड पोस्चर की वजह से ही आता है। अब पिछले 1.5 साल में कोविड ने जो हमें हैबिट्स दी हैं, उसमें काफी लोग जो है ये करेक्ट पोस्चर को इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें जो उसकी खामियां हैं, जो फैटीग है, जो खासकर कंप्यूटर रिलेटेड आई स्ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, कंटिन्यूअसली मोर देन 2 आवर्स कंप्यूटर पे या स्मार्टफोन्स पे काम करना और बिना पलक झपे लगातार देखना, उससे आई में प्रॉब्लम्स, हमारे हाथों में प्रॉब्लम्स और बैक एक और बाकी जो है रिजिडिटी हमारी वो काफी ज्यादा इस टाइम ये नोट में आ रही है। तो आज का ये टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि करेक्ट पोस्चर की और मूवमेंट्स की, राइट एंड करेक्ट पोस्चर्स हमारे हेल्थी स्टाइल में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में अंजलि जी बात करेंगी डिटेल में। नाउ ओवर टू चावला जी टू इनवाइट द मेन स्पीकर डॉक्टर अंजलि for today's talk. Thank you. Thank you, Dr. Kalra. It's really difficult to speak in words कि जो हालात आज के दिखाई दे रहे हैं और अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते और हैंड हाइजीन, मास्क, डिस्टेंस अगर हम फॉलो नहीं करते तो हो सकता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आने वाले दिन हमारे जो है वो सेकंड वेव से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और मुश्किल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके हाथ में है, अपने हित में है, अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए ये जरूरी है कि आप इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। और एज एन हेल्थ एजुकेटर जो डॉक्टर साहब ने अपनी टीम बनाई थी, डॉक्टर के अग्रवाल ने, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप आने वाले दिनों में लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं और लोगों को इसके बारे में जागरूक करें ताकि वो अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के टॉपिक पर, जिसके विषय में अभी डॉक्टर कालरा ने भी चर्चा की है, मैं डॉक्टर अंजलि को बुलाऊं। इससे पहले मैं उनके विषय में थोड़ा बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अंजलि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। She is trained and worked in India and UK. She has to her credit Bachelor of Physiotherapy from Kolkata and Masters from Hyderabad. She is not a new face. She has been taking sessions with us. She has special interest cardiac rehabilitation, posture correction, body biometrics and sports medicine. कभी भी हो, चाहे बीमारी कोई हो या ना हो, आप स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, आपकी एक्सरसाइज, आपकी बॉडी मूवमेंट्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सिर्फ अपने शरीर को हिला लेना ही काफी नहीं, उसको अगर हम ठीक दिशा में नहीं हिलाएंगे, उसका अगर हम प्रॉपर, आपको मालूम नहीं है कि किस तरह से उसको किधर मूव करनी है, तो आपके लिए खतरा है। तो इसीलिए हमने आज डॉक्टर अंजलि को, शी इज एन एक्सपर्ट, आज की इस सेशन के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और खास तौर पे जब सब कुछ जैसे डॉक्टर कालरा ने बताया हम घर से कर रहे हैं, घर हैं, हम भी घर हैं, वर्क फ्रॉम होम है, और उस समय सिटिंग टेबल, चेयर
ये सब चीजें जिस प्रकार से ऑफिस में उपलब्ध होती हैं, घर में वो फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य का, आप अपना और अपनों का और बच्चों को कैसे ध्यान रखें कि रोजाना की ये बैक एक, आइज एक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इनसे कैसे बचा सकें, और उनके बचने के साथ साथ आप कैसे अपने आप को एक्टिव मोड में रखें। डॉक्टर अंजलि अग्रवाल, ओवर टू यू। Thank you, Charuji, and thank you, SCF Heart Care Foundation. आज का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल हम लोग काफी तर बहुत ज्यादा सेडेंटरी हो गए हैं और बहुत सारा काम हमारा फोन, लैपटॉप और स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो एडल्ट्स हैं, चाहे वो एल्डरली पीपल हैं। काफी सारे एल्डरलीज मेरे को बोलते हैं कि मेरे हाथ में पेन हो रहा है, बिकॉज वो कम से कम 10 या 15 व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, रोज एक फॉरवर्ड मैसेज आता है और वो फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो उनकी कंधों में पेन है, नेक पे पेन है, और जहां तक पूछो कैसे हुआ तो बोलते हैं कि पता नहीं डॉक्टर कैसे हो गया। फिर हमको पता लगता है कि उनकी जो पोस्चर है, जब ये लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं तो ये काफी तर ध्यान से ये लोग फोन को नहीं पकड़ रहे हैं। घंटों घंटों पकड़ पकड़ के वो लोग दे जस्ट गोइंग ऑन टाइपिंग। So that's one thing which I want to send out a message is our posture is the key for a good life, and for all kind of disease management also posture plays a very important role. चाहे आपका अच्छा डाइजेशन है, फॉर गुड मेंस्ट्रुअल हेल्थ, फॉर गुड मेंटल हेल्थ, फॉर गुड इमोशनल हेल्थ, posture is the queen and the key of our life. So अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। ये हुआ, आ रहा है ये फुल स्क्रीन? यस, वी कैन सी। ओके, ये फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है ना? हाँ, फुल स्क्रीन कर रहे हो आप? पता नहीं फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है। मैं फुल, हाँ अब आ गया, राइट राइट। सो today's important talk is what is the importance of the right. हम हर समय मूव करते हैं, हम हर समय वॉक करते हैं, but what is that which is goes wrong when we stand, when we sit for long, how we sit in front of a screen. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर छोटे बच्चे को, हर बड़े पर्सन को ये जानना जरूरी है। So that's myself. I'm also an advocate for physical literacy campaign. मतलब जितना आप अपने को एक्टिव रखेंगे, जितना आप अपने को फुर्तीला बनाएंगे, उतने आपके मसल्स और आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे फंक्शनल रहेंगे। So it's easier to maintain good posture habits in children than to fix it when they are in adulthood. जो हम the kind of seeds which we sow as a child, we'll reap the results when we are an adult. So जो हम बोएंगे वही हम लेटर लाइफ में जाके उसका हम रिजल्ट देखेंगे। सो बचपन से ही हमको या टीचर्स को या पेरेंट्स को, एवरीबडी, हम सबको छोटे छोटे बच्चों के पोस्चर्स पे ध्यान रखना है। उनको पहले से ही ये एडवाइजरी होनी चाहिए कि आप ठीक से बैठो, ज्यादा देर आप फोन पे ध्यान नहीं लगाओ। अगर ये एडवाइस हम सब बच्चे को पहले से देंगे तो एज एन अडल्ट दे विल हैव अ वेरी हेल्दी स्पाइन एंड अ वेरी हेल्दी पोस्चर। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे जैसे मर्जी चाहे बैठे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आजकल के जो मेरे पेशेंट्स हैं वो यंग टीन्स हैं, 12 साल से 20 साल के बच्चे आजकल मेरे पास ज्यादा बैक पेन और नेक पेन लेकर आते हैं। स्पाइन में उनका पूरा कर्व आ गया है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग इन रॉन्ग पोजिशंस। बट ये सब नहीं होना था, बिकॉज हमारे पुराने जमाने में आवर एल्डर्स ऑलवेज सैट ऑन द फ्लोर। वो खाना भी जमीन में बैठ के खाते थे और उनका स्पाइन यूज्ड टू बी सो गुड दैट कभी भी उनको बैक पेन, हमने कभी उनको 75 इयर्स तक भी नहीं सुना होगा कि कमर में पेन हो रहा है। अब 12-13 साल के बच्चे बोलते हैं कि मेरे कमर में पेन हो रहा है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं ज्यादा देर। क्यों है ये? क्योंकि हमारा पोस्चर, हमारा खान पान, सब चीज इंटर रिलेटेड हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा जो पोस्चर कंट्रोल है, आप देखेंगे ये एक स्वे बैक कहलाता है, जहाँ पे हमारी जो गर्दन है सेंटर ऑफ द बॉडी से बहुत पीछे चली गई है, और कहाँ पे हमारा जो बैक है ये पूरा एकदम फॉरवर्ड आ गया है और हमारा जो नेक है वो पीछे है।
और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं thoracic kyphosis। जो स्पाइन है वो पूरा एक कर्व के जैसे बन जाता है, एक उबरू स्पाइन बोला जाता है इनको। और एक स्पाइन जिसको हम बोलते हैं फ्लैट स्पाइन। अगर हम अपने स्पाइन को पीछे से टच करें तो नेचुरल एक लंबर लॉर्डोसिस एक नेचुरल फिनोमेना होता है अपने स्पाइन में। सो वी हैव अ सर्वाइकल, वी हैव अ thorax, वी हैव अ लंबर, एंड देन वी हैव द कॉक्सियल बोन व्हिच इज अ टेल बोन। ये इन सब में हमारे कर्व्स होते हैं व्हिच इज गॉड बर्ग, जहां पे हम अच्छे से चल सकते हैं, बैठ सकते हैं। एंड व्हेन these curves are not right, these curves get spoiled because of a long sitting, हमको बहुत सारी problems like back pains and neck pains, sciatica pains, headaches, everything is related with this. So ये सारी चीजें हमारी posture controls our sensory, nervous and also the muscular system. They all work in sync together. तब अगर हम ऐसे खड़े रहेंगे जैसे स्वे बैक वाली, अगर हम पिक्चर को देखेंगे, इनको क्या प्रॉब्लम होगी? इनको सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी कि इनको एक स्पाइनल स्टेनोसिस जैसी प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है। सो देयर इज अ ग्रेट चांस of somebody getting spinal stenosis in this posture after 10 to 20 years of staying in this posture for long. So ज्यादातर हम लोग देखते हैं we are looking at the curative model of physiotherapy. We have to look at the preventive model of physiotherapy, which is पहले से ही लोगों का posture देखकर उनको पहले ही बोल दिया जाए कि आपको ये प्रॉब्लम आने की संभावना है, तो प्लीज ट्राई एंड करेक्ट योर posture. आप कैसे खड़े हो रहे हो, that will decide your 10 years from now आपको कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है. Now again in this lumbar lordosis ये सारे postures काफी दर women में देखे जाते हैं, and it's also been seen a lot on kids nowadays जो ज्यादातर बैठे रहते हैं, जो ज्यादा देर बैठ बैठ के उनकी जो फ्रंट मसल्स हैं, जो क्वाड्स है, हिप फ्लेक्सस हैं, ये बहुत शॉर्टेंड हो जाते हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनके हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट होते हैं. दे कंटिन्यूअसली कंप्लेन ऑफ लोअर बैक पेन. उनको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा. दे विल बी कंटिन्यूअसली फिजिटिंग बिकॉज दिस होल कंसंट्रेशन इज ओनली ऑन द पेन. अगर हम काइफोसिस में देखेंगे, सो दिस पर्सन विल ऑलवेज कंप्लेन ऑफ मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी थकान फील करता हूँ, थोड़ी देर चल रहा हूँ लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा डिस्पनिया फील हो रहा है या ब्रेथलेसनेस फील हो रही है. Why? Because his chest cavity is so reduced in space, he cannot take in a deep breath. अच्छे से सांस नहीं भर सकता है. तो वो सारे अपने टेस्ट करा लेंगे. They'll do a cardiac function test. They've done ECG. They've done a pulmonary function test. That pulmonary function test will say obviously there is some reduced lung capacity, but there's no probable reason why he's having it. Because of the kyphosis, he's not able to breathe in well. So ये हमारी postures कितनी बड़ी रोल प्ले कर रहे हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ के ऑर्गन्स के फंक्शंस के लिए. यहाँ पर हम देखेंगे दो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं. We see two small children sitting. आप में से सब लोग बताएं कौन सा बच्चा ठीक से बैठा है. अगर आपको कल को बोलना पड़े किसी बच्चे को आप ठीक से बैठे हो, कैसे बोलोगे कि इसको अच्छे से बैठना है, आप अच्छे से नहीं बैठे हो. So if you see the girl on your left, वो एकदम straight spine करके बुक पे ध्यान लगाई हुई है. And this child having a curved kyphosis. This kind of posture, वो मैंने जो पहले बताया, will lead into a ubru spine where the spine has got all curved. And these child will complain of constant headaches, constant complain of pain in the jaw. उनको लगेगा कि उनके headache जब भी आता है जब ये पढ़ाई करते हैं. फिर लगेगा किसी को कि ये मन नहीं लगा रहे हैं पढ़ाई में, जानबूझ से बोल रहे हैं. But the posture is the main reason because of which they're not able to concentrate in their studies. अब अगर हम जब भी खड़े होते हैं, whenever we are talking to anybody, whenever we have our shoulders slouched, हमको confidence नहीं आएगा. Our posture gives out a right message to public. Talking also, when we talk in public, our posture plays a very important role. हम कैसे बात कर रहे हैं लोगों से, our earlobes and our shoulder in one line, या earlobe हमारे shoulder से बहुत आगे आ गया है. So this kind of posture will make the child very fatigued. बहुत जल्दी थक जाएगा. He'll always complain of headaches, neck pain, joint pain, focus, attention span is very less, and always having mood swings, low immunity, because
अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वी नो हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी, हमारी ब्रेथ इज आवर बिगेस्ट इम्यूनिटी पिल ऑल्सो, एंड हाइट रिडक्शन. सो आजकल के बच्चे जो पैंडेमिक में बैठे हुए हैं, कम से कम 40% ऑफ द बच्चों की हाइट ही नहीं बढ़ रही है, बिकॉज खड़े होते नहीं है. व्हेन यू डोंट स्टैंड, आपका कैल्शियम, विटामिन डी absorption in your bones is also reduced. So more weight bearing, more standing will help your bones to get stronger, and it adds on to your height also. So poor psychometric skills for these kids. So हमको ये देखना है जो करेक्ट posture है, this is like your earlobe, ये शोल्डर, अपना एल्बो, अपना रिस्ट एक स्ट्रेट लाइन में होते हुए नी, हिप और अपने एंकल तक स्ट्रेट लाइन बन जाए. दिस इज कॉल्ड एज एन आइडल अलाइन पोस्चर. अगर सब बच्चे, सब बड़े इस पोस्चर को फॉलो कर पाए, जहां तक हो सके, आधी से ज्यादा जो बैक पेन के इश्यूज हैं, नी के पेन के इश्यूज हैं, वो बहुत कम हो सकते हैं. कई बार आजकल के बच्चों की ये हम देख रहे हैं, they are either playing constant Pokemon, Netflix देख रहे हैं और बहुत सारे गेम्स लगा दे रहे हैं. पेरेंट्स आर वर्किंग, उनको लगता है बच्चों का क्लास खत्म हो गया, अब हम क्या करें, अपना फोन दे देते हैं. तो लुक एट द स्पाइन, बच्चों का स्पाइन कैसे हो जा रहा है, देखिए ऐसे बैठ बैठ के. जितना सॉफ्ट सोफा है, जितना आप कंफर्ट दे रहे हैं बच्चे को, जितना आप गैजेट्स दे रहे हो, this is all affecting the health of the child. Now my request to all parents, whoever is listening also, please decrease the screen time. Have a time when only you will allow them a half an hour time of screen time, which is if they want to play a game on the screen. But jitna ho sake unko, we have to make them very actively involved in sports. Ghar pe khelo, bahar khelo, but you got to get them active and get the movement going for the body. That's very, very important. Now what is an idle posture? अगर हम बोलेंगे क्या idle posture है, अगर हम स्क्रीन में बैठ रहे हैं, कंप्यूटर में बैठ रहे हैं, so you'll see this gentleman's eye is facing the screen, but this angle should be about 10 to 15 degree from my eye to the screen. My shoulder, my earlobe, and my wrist is at the angle of 90 degree. My hip to the knee and to the wrist to the ankle should be 90 degree. So the rule of thumb is 90 degree with my elbow and wrist and hip to my formula we can apply for the small children and also for the adults. अगर इस वे में हम बैठेंगे तो we can work for comfortably for long hours without complain of pain and all. But अगर हम ऐसे नहीं बैठ पाएंगे तो we will always be visiting, our concentration, our focus span will be very limited. इस पोजीशन में जो लोग भी बैठ पाते हैं, it helps reduction in any issues which causes a spine deformity like scoliosis, lordosis, and kyphosis also. And your attention span with your eye should be at an angle of 10 to 15 degree, which will also help you to be able to look up to the sky. Because आजकल क्या हो गया है, लोगों के screen is only at this angle, so they don't look up. When you don't look up, you will limit your spatial arrangement of the eye to a very limited zone, which has become a biggest cause of headaches nowadays. Temporomandibular joint, jaw में बहुत pain आ रहा है, neck में बहुत pain आ रहा है, pain which is coming as myofascial pain syndrome around the face also. तो आजकल हम लोग जो common pain areas देखते हैं, which is your neck, your shoulders, wrist joint, elbow, knee joint and the ankle joint. ये continuously pressure points जो हो रहे हैं, इनको repetitive stress injuries बोला जाता है, because continuously when we are typing, sitting in one position, our body muscles go into fatigue, and a fatigue muscle is prone for long-term pain syndromes, जो ये chronic pain syndromes or fibromyalgia जैसे pains में kind of it gets transferred. So address these pains by looking at your posture first. Second is definitely reach out to the physio who will teach you some exercises which you can do in front of your screen every 20 minutes. Try to get up as often as possible. That's the rule of thumb. So आजकल हमारा टेस्ट नेक या इसको टर्टल नेक भी बोलते हैं. तो एक जमाना था जब हमारा जो एंगल विद द स्पाइन वाज 0 डिग्री, बट जैसे जैसे गैजेट्स आते गए, so the neck started to get more unsmarter. So we get smarter with smarter phones, and our neck became more unsmarter. So
10 डिग्री नीचे आ गया, फिर 30 डिग्री नीचे आ गया, by 60 डिग्री एंगल इतना लोड बढ़ गया है अपने नेक में that constant phenomenon or people call with invertebral disc prolapse, and people are calling about pain in my neck and it's causing it radiculopathy pain, जहाँ पे मेरा सारा पेन दोनों हाथों और दोनों उंगलियों में जा रहा है. I'm feeling numb. I'm not able to concentrate in work because the pain is so nagging. I cannot do any work with my hand. My grip strength has also decreased. All this is a phenomenon of test neck. इसके बाद हम neck को ऊपर भी नहीं कर पाते हैं. It is so restricted that our neck cannot go. Our neck should be straight. तभी खाना अपनी जो food की नली है उससे नीचे जा पाता है. But if our neck has gone down, our food gets stuck at a level, and people always come. All this is happening because of the pandemic of test neck syndromes, basically. So this is my favorite. मैं इसके बारे में हमेशा बात करती हूँ. So हम लोग किसके वंशक हैं? So we evolved from being a primate. We kept on evolving because we wanted to hunt animals, and then we went on farming, and then we wanted to be building a lot of instruments, building farm dams and houses, and then finally we're back to being a primate, where we are back to sitting for long. So this pandemic actually proved that we all can also work from home. Even many of us and doctors also, we have been doing a lot of things. But what is the kind of problem it has created is long-term sitting में हम अपने postures का ध्यान बिल्कुल नहीं रख पाते हैं. So we have to be very, very conscious कि हम क्या करें. मतलब, hello. Anjali, you switch off your photograph so that your sound is breaking. अपना वीडियो ऑफ करके देखो if you could. Okay. Now is it stop video? Is it okay? It should be okay. Okay. Okay, it should be okay. Okay. So digital detox eye exercises. So जितने हम लोग ना phone कर रहे हैं, and we are seeing so much time in the computer, eyes और eye का जो angle है, वो it's going into a squint form. अभी एक research आई है, बोला जा रहा है कि हमारा जो eye का जो pupil size है, it has also become different because of constant screen time. So the simple exercise which I'm telling all of you is to look to your left, look to your right, try to move your pupils to right and left, up and down, and try to move it sideways, like diagonally, and move it all around. So this exercise can be done by the child, by the adult, every 20 minutes. जब भी आपको लगे, just blink your eyes. And people have forgotten that they should blink their eye. When you don't blink your eye, it causes a lot of issue with eye syndromes and a lot of issues with headaches, especially because constant gazing is something which is not good for us. So move more every 2 hours, something like walking, jogging, stretching, jumping, or just doing a simple skipping, or kind of playing with your children in the house, playing with your friends, through online medium also you can do a lot of games together. And also go for throwing the ball up so that you can move your shoulders. Do a mini yoga exercise of 10 minutes in between your work schedules or study schedules, and hop and jog and skip. Jitna movement hoga utna body mein impactful form of exercises ke through the child or the adult will have more absorption of calcium. So nowadays what I'm seeing is, because of the pandemic, non-weight bearing bones are more prone for osteoporosis, more prone for rickets, and prone for early fracture and degeneration of the joint. वो इसलिए हो रहा है, अगर आप joint में कोई weight नहीं डालोगे, then this, so the weak bone is a issue which has been there for a long time, more so because of the vitamin D deficiency, but more again because people don't want to stand on their legs, don't want to bear weight on their legs. Now the rule of thumb is keep the children active, keep the adults active, keep the elders active. And UK always recommends that kids age 5 to 15 get 60 minutes of activity throughout the day.
This can be short burst of activity or impactful exercises. Stand tall. उनको हमेशा ये बात होनी चाहिए कि हमारी जो neck है और हमारी जो spine है, they should always try to sit tall. Imagine करो एक book मेरे सिर पे है and I'm trying to let that book stand tall and should not fall from my head. अगर ये हम रूल सब बच्चों को बोलेंगे and adults को भी बोलेंगे, they will try to optimize their posture in those manners. Now, children जो स्कूल बैग लेके जाते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है स्कूल बैग का जो स्लिंग होता है वो पीछे से बहुत लंबा हो जाता है. So the bag is literally falling off from the child's shoulder. जितना shoulder से back fall करेगा back, it will kind of limit the postures and optimize the posture of the child. So the book should be placed as the heaviest of the book down and place the lightest of the things in the top of the bag. Make sure the string or the bag string is tightly to the back of the child and is harnessed well so that the bag slip off the back. While sitting, the child should make sure that sitting properly with the legs supported on the ground. ज्यादातर आजकल बच्चे कोई भी चेयर में बैठ जा रहे हैं, तो बच्चों की हाइट के हिसाब से आपको अपनी चेयर करनी चाहिए और रखनी चाहिए, because the feet is not touching the ground. That will also cause biomechanical changes in the spine. The child will try to sit in an awkward way on one side of the hip. That again causes issues with curvature of the spine, which is called as scoliosis. कई सारे बच्चे काफी हाइपरमोबाइल होते हैं, तो उनको ये हम बोलते हैं कि योगा क्लासेस में डाल दो, जल्दी योगा क्लासेस में डाल दो. But some children who are too hypermobile don't need yogic stretches because their bodies are quite hypermobile. So that will cause problems later in life for them. We always encourage good balance. So ये बच्चा स्कूटी लेकर the scooter जो बोलते हैं, he's going. So इसमें क्या होता है कि एक पैर वो स्कूटर पे रखेगा, एक पैर से he'll be trying to pivot. Now with this, many of the kids have complained with issues with the hip biomechanical curvatures. So hips है उनका rotate हो जाता है as the kids very hypermobile at a certain age, and because of which the curvature, the spine all gets affected and all gets bothered. So we have to keep in mind of these basic concepts which the child would need for a good spine also, because whatever we lay will be the foundation stone for a strong spine later post 18. जो भी changes हमको बच्चे के posture में लाने हैं वो 80 years तक कर सकते हैं, because the spine or the bones have got totally mature, totally fixed. Now for adults and women and children and anybody working in very high moving and handling kind of jobs, जब भी आप झुकें तो please bend from your hip, don't bend from the spine. जो आप left side की picture देख रहे हैं, तो he's bending at his hip and he's folding his knee, then picking heavy stuff from the floor. But अगर हम बस spine को झुका लेंगे and we're not doing any activity from the hip, this causes majority of the issues of the spine, which is like back pain आ रहा है, slip disc आ रहा है, neck pain आ रहा है. Continuously हम अगर यही movement करते रहेंगे, that will actually impact our life in a long run. So to modify our life and make it more safe, practice safe moving handling techniques. So did our friends from the animal kingdom ever worry about posture? हमारे जो animal kingdom के friends हैं like giraffe and all, उनको हमने कभी बैठे हुए नहीं देखा है कंप्यूटर में. कभी हमने उनसे ये नहीं कहा कि आपका posture change हो गया, because वो active हैं और अपनी natural habitat में घूमते फिरते रहते हैं. तो जितना हम walk करेंगे, जितना हम अपनी body में agility डालेंगे, our neck will be as tall as a giraffe. We will not be bending like a turtle, because turtleneck is the issue which is happening in today's age. So that's me. I do a lot of telehealth posture correction for children starting at a very early age. As I said, start early and treat early is the intervention which is always involved for spine care for small children. So how to say this posture spine is, जितना हो सके जब भी बच्चा आपका सो रहा है तो look for a good mattress. A good mattress is always a good investment. मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ कि जितना आप जमीन में सो सकते हैं, that is also a best habit. जितना आप gravity को use कर सकते हो
control the posture is very good. And proper lighting in the room is also important. Correct the height and the table of the chair. Make sure the child is going for swimming. जितना swimming होती है बच्चों में, जितनी swimming की exercise करते हैं, they develop the spine at a very early age. And always remember to look at the height of the child. बच्चे की height को measure करिए. And every week you should modify his activity according to how he's sitting at the computer or he's playing his games in front of the computer. जितना आप active his spine will surely improve. So many child will be able to eat well sometimes, and causes issues with digestion and other issues. This is a common phenomena which I wanted to send out a message, because pandemic के time में not one child I've seen without a spinal curvature. So इस picture में हम देखेंगे बच्चे के पीछे there are two bones which are called the scapula. Scapulas are the two triangle bones which are at the back, left one. The right one has gone way up. Is कारण से spine has got curved on the right. So sometimes spine just laterally curves. As a result, आपको बच्चे का hip is higher than the, and there is a convexity and the concavity on the sides of the hip and the कमर में जो आपको दिख रहा है. This asymmetry is very much visible जब बच्चा चल रहा है. एक साइड का rib cage बच्चे का बहुत protruded हो जाता है, and then you can see one shoulder seems to be higher than the adult. Now this kind of postures I'm seeing in many adults also, which is the biggest cause of any kind of slip disc and all. So I do a lot of evaluation now online also, but the basic goal is अगर we start early, we can manage the back pains from becoming chronic. And start early, treat early, correct early, and is the word of advice. हम पहले से treat करेंगे, because 18 years के बाद is very difficult to get it in many cases. It depends how good the bone is, how good the child is we do for correction too. So all study, no good, and the same goes with the jitna बैठे रहेंगे, our joints are not getting nourished, our spine is not getting nourished, our postures are not getting healthy. So this is one exercise all of you can do. Try to stand up and try to balance yourself on the toe. अगर आप ये नहीं कर पा रहे, किसी कारणवश आपको लग रहा है कि मैं बैलेंस को लूज कर रहा हूँ, try to hold on to the table and try to do it. Try to manage this posture. Very good exercise to help you build up your neurological, sensory motor and muscular rhythm together. ये हम बड़ों बहुत कारण बन जाते हैं. So if we improve their balance and sensorium, they are very, very good with their bone health. Stairmaster, जितना हो सकते हैं सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करिए. Use your upper thigh muscles and quadriceps, because these are the main muscles which help to balance your body and your spine. आपके hamstrings, your hip muscles get stronger. So बैठे खड़े, you can just imagine आप सीढ़ी चढ़ रहे हो. So you can keep tapping your legs up and down. That's a very good exercise. While sitting, you can do it. Helps to control your blood pressure and also your sugar and hyperinsulinemia like conditions also. और school wonder. जितना हो सके school में आप wonder. Teacher जरा गुस्सा भी कर रही है, but you know you got to wonder, because जितना आप बैठे हुए हो chair पे, the chair becomes your biggest enemy. So you got to get up, wander around. जितना अच्छा हम लोग जितनी बदमाशी करते थे बचपन में, we were much happier health wise. So उठ के walk करो, whatever it can be. This is a message for all age groups too. So that's a posture workshop I usually conduct for most school children in school.
यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों को मैंने W करके करा है, राइट? This is a very good exercise to build. बच्चे ने बुक रखी है अपने सिर पे. This also helps the child to build a very good sense of equilibrium, balance of the posture and the neck. And this is a very good exercise where every child should practice maybe 10 minutes in a day by standing in front of the mirror, or the child can stand with both the hands in a form of W and stand in front of the mirror. This kind of posture awareness can be done very, very randomly in a day too. It doesn't require morning or evening time. You can do it any time of the day. But it has helped quite few children to build up very good, sustainable bone health actually. Over to questions now, and thank you so much. That's myself, Dr. Anjali, and thank you. Over to you, Dr. Chawla. अपना ये व्यू बंद कर दीजिए, अपना शेयरिंग. Yeah. And now you can switch on your video. Switch on your video sharing. Thank you, Dr. Anjali, for your wonderful session. There are some questions. Mr. Joshi wants to ask something. Mr. Joshi, are you there? Yes, I am here. Please ask your question. Thank you, Dr. Anjali. It was a very nice session. मैं जरा पूछना चाहता था कि सीनियर सिटीजन को भी क्या आप सलाह देते हैं कि सीढ़ियां चढ़ सकते हैं? या सीढ़ियां मतलब आपके अगर घुटनों में पेन नहीं है तो जरूर से एटलीस्ट आप यू कैन इमेजिन टू स्टेप एंड स्टेप डाउन. अगर आपके घुटने में पेन नहीं है, अगर घुटने में पेन है तो मैं सीढ़ी चढ़ने की एडवाइस नहीं देती हूँ ज्यादातर, बट यू कैन एटलीस्ट ट्राई टू स्टैंड एंड 2-3 स्टेप जरूर से चढ़े. उससे जो आपकी जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, हिप मसल्स हैं, बैक की मसल्स हैं, वो बहुत फुर्तीली और स्ट्रांग रहेंगी. Thank you, Anjali. Thank you. Thank you. Anyone else? If there are questions, please raise your hand. Yes, Mrs. Dhingra, you have a question. Please ask your question. Thank you, ma'am. It was a very good session. Thanks, everyone. मैम, जैसे हम ओल्ड एज में लेडीज में तो स्पेशली देखा है कि उनके कंधों में ना एक कंधा थोड़ा झुकना लग जाता है, उनकी शर्ट इवन ऐसे लटक रही होती है, तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट एंड व्हाट शुड वी डू? मैंने भी एक पिक्चर शेयर की थी जहाँ छोटे बच्चे की स्पाइन दिखाई थी, राइट? जो हमारे स्कैपुलास एक नीचे एक ऊपर हो जा रहा है, राइट? तो ज्यादातर विमेन में मैंने देखा है कि उनकी आदत है कि एक हाथ को वो ऐसे रख के सोती है, हाथ के ऊपर ही सो जाती है, राइट? दैट इज वन पोस्चर जो पूरी रात को रखती है, उस कारण से स्पाइन में चेंजेस आते हैं. फिर कुछ लोग क्या घंटों फोन पे बैठ के ऐसे बात कर रहे होते हैं. ओके, सो हमारी जो रोजाना की जो आदतें हैं, दैट इज ऑल्सो चेंजिंग द शेप ऑफ द स्पाइन. पोस्ट 55 दे गो इनटू ऑस्टियोपोरोसिस आल्सो, तो उनकी बोन हेल्थ काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है. तो दे हैव टू लुक आफ्टर देयर कैल्शियम, विटामिन डी इनटेक एंड पोस्चर और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए. सो थोड़ी वेट बेयरिंग, थोड़े जैसे कि आपने डंबल्स ले लिए, ओके, एंड यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइजेस वेट बेयरिंग, वेयर दीवार को जाके पुश करिए दोनों हाथों से. ये 2 एक्सरसाइज पर बॉडी एंड द मसल स्ट्रॉन्ग फॉर विमेन. कैल्शियम, विटामिन डी का ध्यान रखें. बट जैसे मैंने बोलता है ना, एक पैर के ऊपर एक पैर न रखें. सो डोंट सिट क्रॉस लेग्ड, नेवर ट्राई टू क्रॉस योर लेग्स एंड सिट. आप खुद एक्सपेरिमेंट करें. अगर आप क्रॉस लेग बैठेंगे तो यू विल फील दैट आपका एक शोल्डर अपने आप ही छुट गया है, राइट? और मेन में मैंने देखा है कि वो वॉलेट रखते हैं, तो आप कभी भी अपने वॉलेट में वॉलेट नहीं रखते पीछे बैक पॉकेट में. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू सिट इन अ वॉलेट, इट्स कॉल्ड अ वॉलेट सिंड्रोम. आपका पोस्चर पूरा चेंज हो जाता है. These are the biggest reasons for having एक शोल्डर नीचे, एक शोल्डर ऊपर. That's one thing. Women are also dominant from one side of the hand. सारा काम वो राइट साइड से करती हैं, चाहे कुंडी खोलनी है, चाहे सामान उठाना है. तो ये हाथ और लेफ्ट हाथ में बहुत डिफरेंस आ जाता है मसल स्ट्रेंथ. सो जापान में हम लोग क्या सिखाते थे पहले कि यूज बोथ योर राइट एंड लेफ्ट हैंड.
दोनों हाथ की इंडस्ट्री मैं बोलती हूँ, आप माउस आप लेफ्ट हैंड से भी यूज करिए, राइट हैंड से भी यूज करिए, कब हो जाता है, एंड आपकी बॉडी राइट साइड में पुल होती चली जाती है। थैंक यू। राजेंद्र जी ब्रीफली प्लीज। राजेंद्र जैन। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। ये मैडम, ये स्लीपिंग पोस्चर कौन सा अच्छा है मैडम? तो अगर आपका स्लीपिंग पोस्चर, जैसे मैंने कर्व्स दिखाए थे, बैक का पोजीशंस दिखाई थी, राइट, अगर आपका उब्रू बैक है, उस अकॉर्डिंगली हम लोग बोलते हैं, पेशेंट को देख कर बोलते हैं कि आप ऐसे सोइए, आप ऐसे सोइए। पर जहां तक यूनिवर्सल रूल है, ट्राई टू स्लीप स्ट्रेट ऑन योर बैक, और लोअर बैक में यू कैन रोल अ टावल, जैसे कि यू कैन रोल अ टावल, ऐसा रोल टावल आता है, आप उसको रोल करके कमर के पीछे रख सकते हैं। दैट विल हेल्प टू अलाइन योर स्पाइन, हमारा न्यूट्रल होना चाहिए जब हम सोते हैं। समटाइम्स इज ऑल्सो एडवाइजेबल कि आप करवट बदल के सो सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, as per your theories when we say कि sleep on the left side because acid reflux ज्यादा नहीं होता है if you sleep on your left, but have a pillow in between the knees, जो knees जो आपके मुड़े हुए हो वो एक पिलो के बीच में separated रहे दोनों, so that also helps with the neutral spine। जितना हो सके आप ट्राई कर सकते हो तो जमीन में सोए। मैं आई एम द वेरी ओल्ड एज बिलीवर की sleeping on the floor will fix, पहले की जो टाइट खटियाएं आती हैं, like you know, like जूट वाली, that is also a very good thing to sleep on rather than just the mattresses which are the modern age ones। Yeah, Okay, thank you madam, thank you। thank you। With this, डॉक्टर कालरा आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? आप अनम्यूट कीजिए डॉक्टर साहब, आप म्यूटेड हैं। मैं किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई विल आंसर 1 or 2 क्वेश्चन, अदरवाइज नथिंग। Yeah, I don't think there are questions, so I have a question. Okay, Ashish ji, yes, please speak. Yeah, Dr. Anjali, it was very nice hearing this wonderful talk that you just given. And I think I can relate this to a lot of children that we see nowadays who are actually doing that, what you've said. I just wanted to ask you one thing. I saw a session that you were having here where you were actually probably at a school where you were actually working with some children. So my question was, do you actually do this on a regular basis where you're visiting schools and you know, kind of teaching the children? Yeah, so I do this, it's called as a movement-based program for kids and posture correction for kids. So it's happening in most of the schools. Now we are doing online also for many children now. Okay, okay. Well, that's very interesting. I was just wondering if Yeah, because as I said, thank you. ओके, चावला जी बंद कंक्लूड कर रहे हैं। हाँ, so thank you Dr. Anjali and thank you Dr. Kalra for giving us such a nice session and such a nice talk on current topics, and we'll request many more associations with you. Thank you all. We'll see you next Wednesday, same time, same channel, with the new specialist and the new speaker.